राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 12 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु कश्यप जी द्वारा राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बहुत दुखी हुआ और अपने कर्मों पर ग्लानि करने लगा। फिर गुरु कश्यप की आज्ञा अनुसार पूरे भाव से वैशाख मास का स्नान दान आदि नियम शास्त्रीय विधि पूर्वक किया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, एक समय राजा महिरथ की दृष्टि पर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में काम का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दूतों के साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। वे वैकुंठ लोक में राजा को विमान पर बैठाकर ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा से राजा महिरथ को नरक के मार्ग के निकट से लेकर चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर नारकी जीवों का भयानक स्वर सुना। कड़ाही में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का रोना बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में औटाए जाते हैं तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है। कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहाँ पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही घोर अंधकार और आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इसमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। इसी प्रकार राजन, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक में यातना के कारण कष्ट भोग रहे हैं। मेरे विचार से सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों को शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु से सजीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें प्रसन्न करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। विष्णु जी के
दूतों ने कहा कि तुमने वैशाख स्नान किया है राजन, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं, जो इन नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तब राजन ने कहा तभी इन्होंने कराहना छोड़ दिया है। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर पर लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज के कहने से दूतों की बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे आग की आंच पाकर पिघल जाता है। अभी राजा ने कहा, मैं इन प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए वेदनाग्रस्त जीवों को शोक को दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के सजीव सुखी हुए हैं तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप को हरते हैं, जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। अब चलिए राजन, अब भगवान के धाम में हम चलते हैं। मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा, आप लोग मेरे इस संदेह को दूर करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञानुष्ठान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख माह में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापियों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। राजन, जैसे कि एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख के प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख के शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। तब राजा ने विष्णु जी के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त हो विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं, एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो वैशाख मास का फल अधिक होता है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का जो भी पुण्य है वह तुम्हारे सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। इस कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। भगवान श्रीहरि को साक्षी बनाकर 3 बार संकल्प करके पूर्णिमा के दिन का स्नान दान
आदि इन सब पापियों के लिए दान कर दो, जिससे नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। राजन, हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। तुम्हारी बुद्धि, दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी खुशी हो रही है। इस प्रकार राजा ने अपने वैशाख स्नान के पुण्य को उन नरक गामी लोगों को दान किया और पुण्यमय स्नान के प्रसंग को सुनाया है। जो एक चित्त होकर वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख मास महत्तम कथा अध्याय 12 संपूर्णम। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे। राधे राधे।